ओम नमः शिवाय। सभी शिव भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। मैं सुनाने जा रही हूँ शिव पुराण की कथा। शिव की महिमा और उत्पत्ति। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव सृष्टि की रचना, पालन और संहार के त्रिमूर्ति रूपों में से संहार के देवता है। वे ना तो जन्मे हैं ना ही मरे हैं, अजन्म और अनंत है। उन्हें महादेव, नीलकंठ, भोलेनाथ, शिव शंभु जैसे अनेक नामों में जाना जाता है। ब्रह्मा और विष्णु का अहंकार। एक समय ब्रह्मा और विष्णु में यह विवाद हो गया कि कौन श्रेष्ठ है। तभी एक विशाल अग्निस्तंभ प्रकट हुआ जिसकी शुरुआत और अंत का कोई पता ही नहीं था। ब्रह्मा ऊपर की ओर, विष्णु नीचे की ओर स्तंभ का अंत खोजने चले, लेकिन किसी को ना तो आदि मिले ना तो अंत। और उसी समय शिव जी उस स्तंभ के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि जो अपने अहंकार को त्यागेगा वही मोक्ष पाएगा। उसने ब्रह्मा और विष्णु का अहंकार नष्ट हुआ और वे शिव जी के चरणों में झुक गए। सती और शिव विवाह। दक्ष प्रजापति की पुत्री सती भगवान शिव की परम भक्त थी। उन्होंने शिव को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की। अनंत शिव जी की सती को अपने पति के रूप में स्वीकार किया, लेकिन एक दिन प्रजापति दक्ष ने यज्ञ में शिव को अपमानित किया और सती को आमंत्रण नहीं भेजा। सती ने अपमान को सह न पाने के कारण यज्ञ हवन कुंड में कूदकर प्राण त्याग दिए। शिव का तांडव और वीरभद्र। सती के वियोग में शिव ने भीषण तांडव किया। उनकी जटा में से वीरभद्र नामक भयानक रूप उत्पन्न हुआ, जिसके जाकर दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया और उनका सिर काट डाला। बाद में शिव जी ने दक्ष को क्षमा किया और उनको नया सिर देकर जीवन दान दिया। पार्वती का जन्म और तपस्या। सती ने हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। उन्होंने शिव को फिर से पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। उनका विवाह बहुत ही दिव्य और भव्य रूप से हुआ, जहाँ सारे देवता उपस्थित हुए। शिव और पार्वती के दो पुत्र हुए, कार्तिक जो राक्षस तारकासुर का संहार करने वाले थे, और गणेश जी समस्त विघ्नों को हरने वाले देवता माना जाते हैं। गणेश जी का जन्म पार्वती की मिट्टी की मूर्ति से हुआ था। शिव जी ने अनजाने में उनका सर काट दिया था। बाद में उन्होंने एक हाथी का सिर लगाकर उन्हें जीवन दान दिया। समुद्र मंथन और नीलकंठ। जब देवता और दैत्य मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे तो उससे कालक्रूट विष निकला। वह विष इतना भयंकर था कि सारी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। तब भगवान शिव ने वह विष पी लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। यह सृष्टि की रक्षा के लिए उनका महान त्याग था। शिव भक्ति और मोक्ष। शिव पुराण में यह स्पष्ट कहा गया है कि जो भक्त सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करता है वह सभी पापों से मुक्त होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव जी सरल स्वभाव वाले, इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। वे सच्चे हृदय की गई भक्ति को तुरंत स्वीकार करते हैं। तो सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम, और जो मेरी कथा सुन रहा है उनको भी प्रणाम। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। ओम नमः शिवाय।